नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली पोर्चुगीज की गाल्फ कंपनी को नामीबिया के अंदर 10 बिलियन बैरल का ऑयल रिजर्व प्राप्त हुआ है, जो कि बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व है। इतना ही नहीं, इसके पहले शेल कंपनी को नामीबिया के अंदर ही 5th ऑयल रिजर्व कंटिन्यूसली प्राप्त हुआ। वहीं रेकॉन अफ्रीका करके कंपनी है जिसने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को टारगेट करते हुए नामीबिया के अंदर एक अलग से कैंपेन चलाया। 21 बिलियन बैरल के ऑयल रिजर्व अभी नामीबिया के अंदर देखने को मिल रहे हैं। लगातार एक्सप्लोरेशन किया जा रहा है और लगातार नामीबिया के अंदर बड़े ऑयल रिजर्व जो है वो प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन ये जो 21 बिलियन बैरल का ऑयल रिजर्व है, ये हम लोगों को ऑरेंज बेसिन में नामीबिया के पास देखने को मिल रहा है। वहीं नामीबिया के अंदर इस तरीके के कई सारे बेसिन हैं और आने वाले समय में यहां पर कई सारे और ऑयल रिजर्व जो है प्राप्त होंगे। इसी कारण से दुनिया भर की कंपनियों की नजर अब नामीबिया के ऊपर है। एक्सॉन मोबिल से लेके गाल्फ से लेके और भी कई सारी कंपनियां यहां पर एक्टिवली एक्सप्लोरेशन कर रही है। खास रूप से वेस्टर्न कंट्रियों की कंपनियां यहां पर एक्सप्लोरेशन करती हुई दिखाई दे रही है। अभी नामीबिया जो ऑयल रिजर्व प्राप्त किया है उसकी वजह से दुनिया में 15th हाईएस्ट नंबर पे पहुंच चुका है ऑयल रिजर्व के मामले में। वहीं अफ्रीका के अंदर 3rd लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व अभी नामीबिया के अंदर देखने को मिल रहे हैं और आने वाले समय में ये और ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। तो बात आती है कि नामीबिया के अंदर ये ऑयल रिजर्व किस तरीके से देखने को मिल रहे हैं। नामीबिया के ये जो ऑयल रिजर्व्स हैं, इससे भारत को क्या बेनिफिट हो सकता है, भारत के सामने यहां पर क्या अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। क्या आने वाले समय में नामीबिया जो है वो दुबई की तरह, यूएई की तरह, सऊदी अरेबिया की तरह एक अमीर देश बनता हुआ दिखाई देगा, या अभी भी गरीबी जो है वो कंटिन्यू रहेगी? क्या इस एक्सप्लोरेशन की वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइस के ऊपर कुछ असर पड़ेगा? इन सारी चीजों के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास में। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, बल्कि अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको चाहिए इन क्लासेस को अटेंड करना, आप बिल्कुल से कर सकते हो कि इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे। आप इनके चेहरे देख सकते हो। वहीं आप लोगों को 30% तक का डिस्काउंट मिलेगा। सीसेट, ऐसे राइटिंग, करंट अफेयर्स, टेस्ट, कंप्रहेंसिव जीएस कवरेज, ऑप्शनल के कोर्सेज, 1-on-1 मेंटरशिप, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। और ऑफलाइन के अंदर सबसे कम रेट में और सबसे अच्छी क्वालिटी का कोर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इवन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से यूपीएससी के टॉपर्स निकले हैं और इन्होंने भी रिकमेंड किया है अनअकैडमी को। एक रिलायबल प्लेटफॉर्म है, आप जुड़ सकते हो इसके अंदर। एक अच्छी बात ये हुई है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर भारत सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार अब सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को ये बताना पड़ेगा कि टॉपर किस प्रोग्राम में आपके यहाँ जुड़े थे। अब आप न्यूज़पेपर के अंदर पहले जिन कोचिंगों के आर्टिकल देखते थे 1 से लेकर 10 रैंक तक उन्हीं के होते थे, अब आप देखोगे कि उन्होंने उनकी यहाँ पर केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है टॉपर्स ने। पर यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्ट लर्नर्स जो हैं वो टॉप रैंक के अंदर आए हैं। आप भी हमारे साथ में बिल्कुल से जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहां पर क्या हुआ है। देखो, अगर हम लोग बात करें नामीबिया के बारे में कि नामीबिया के अंदर अभी ये जो ऑयल अचानक से देखने को मिल रहा है, ये जो एक्सप्लोरेशन हो रहा है, इससे नामीबिया के अंदर क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है। बेनिफिट तो ये है कि नामीबिया को भारी मात्रा में एक रिसोर्स मिला है जिसकी ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा डिमांड है। बट इमीडिएटली इस ऑयल को निकाल पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी ऑयल को एक्सप्लोर किया गया है, अभी ऑयल केवल पाया गया है। अब उस ऑयल को निकालने के लिए वहां पर वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर लाने पड़ेंगे, क्योंकि नामीबिया एक अफ्रीकन कंट्री है, वहां पर इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रेजेंस नहीं है जिसके कारण से इमीडिएटली वहां पर ऑयल जो है वो निकाला जा सके। क्लोजली जब ऑयल निकाला जा सकेगा, वो माना जा रहा है 2029 तक, तब तक भी केवल दिन का 3,80,000 बैरल ऑयल ही निकलेगा। अब आप कहोगे 3,80,000 ज्यादा है कि कम है? आप यूएस का देख सकते हो, इनके आपको बिलियन बैरल्स के अंदर देखने को मिलेंगे। मतलब नामीबिया रिजर्व के रूप में टॉप पे आ सकता है, पर प्रोडक्शन के रूप में टॉप पे आने में काफी समय है, जिसके कारण से ऑयल प्राइसेस के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। वेनेजुएला की तरह ही केस देखने को मिल रहा है। वेनेजुएला जिसके पास में आज हाईएस्ट ऑयल रिजर्व है, पर प्रोडक्शन के मामले में पीछे है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। वहीं वेनेजुएला के अंदर अगर हम देखें तो वहां पर हाइपर इन्फ्लेशन के केसेस देखने को मिल रहे हैं। सिमिलर केस नामीबिया के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि
इस चीज को कहा जाता है डक डिसीज। डक डिसीज क्या होता है? अचानक से रिसोर्स अगर किसी देश के अंदर पाए जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अब वो देश की इकोनॉमी तो बहुत आगे बढ़ेगी, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। होता यह है कि उस रिसोर्स को प्राप्त करने के लिए फिर करप्शन वगैरह होने लगता है देश में, दूसरी कमोडिटी की डिमांड कम होने लगती है और वही कमोडिटी ज्यादा प्रोड्यूस होने लगती है। ऐसी कंडीशन में दूसरी कमोडिटी को इंपोर्ट करना पड़ता है और इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलते हैं। वेनेजुएला के अंदर सेम केस देखने को मिला। भारत के अंदर भी अगर आप राज्यों की बात करोगे जिनके पास में ज्यादा रिसोर्स हैं तो उनके अंदर डेवलपमेंट इतना ज्यादा नहीं है। झारखंड, उड़ीसा, वहां पर आपको ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे। सिमिलर केस अगर इस ऑयल रिजर्व को प्रॉपर रूप से यूज नहीं किया गया नामीबिया के द्वारा तो नामीबिया के अंदर भी सेम इश्यूज जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। अब नामीबिया के अंदर केस क्या है? नामीबिया के अंदर जो ऑयल रिजर्व पाए जा रहे हैं और आने वाले समय में और भी ज्यादा पोटेंशियल है, पर इसका बेनिफिट नामीबिया को नहीं मिल रहा। इसका बेनिफिट किसको मिल रहा है? फॉरेन की कंपनियों को। अधिकतर वेस्टर्न कंट्रियों की कंपनियां आपको यहां पर देखने को मिलेगी जो ऑयल की एक्सप्लोरेशन कर रही है और लगातार सक्सेस प्राप्त कर रही है। हालांकि हमको उससे कुछ ज्यादा लेना देना है नहीं। यहां पर बात यह भी इंपॉर्टेंट है कि भारत जो है वो भी यहां पर ऑयल एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा दे सकता है और भारत भी यहां पर एंट्री कर सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर मैं गाल्फ कंपनी की बात करूं तो गाल्फ कंपनी के नामीबिया की जॉइंट वेंचर्स में 80% तक के स्टेक्स हैं। ऐसी कंडीशन में अगर 10 रुपए का ऑयल बिकता है तो 8 रुपया जो है वो पोर्चुगीज कंपनी के पास में जाता है। ठीक इसी तरीके की डील अभी नामीबिया के अंदर भारत भी कर सकता है, क्योंकि नामीबिया जो है वो शुरुआती स्टेज पे है और ज्यादा सीरियस नहीं है इन सारी चीजों को लेकर। अब यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो भारत के अंदर क्या कैपेसिटी है। भारत के अंदर भले ऑयल रिसोर्स पाए नहीं जाते हो पर भारत ऑयल रिफाइनिंग के अंदर टॉप कंट्रियों में से एक है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी आपको भारत के अंदर देखने को मिलेगी। इवन भारत की रिफाइनरी दूसरे देशों के अंदर है। वेनेजुएला के अंदर भी हम लोगों ने हमारी रिफाइनरी खोली हुई है। ठीक उसी तरीके से हम नामीबिया के अंदर भी एंटर कर सकते हैं। ऑलरेडी नाइजीरिया और अंगोला जो फर्स्ट और सेकंड ऑयल रिजर्व अफ्रीका के अंदर जहां पाए जाते हैं वहां से हम ऑयल को रिफाइन कर ही रहे हैं, तो यहां पर भी हम लोग एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। अब भारत को इस अपॉर्चुनिटी को लेने से क्या बेनिफिट होगा? सीधी सी बात है, भारत को अभी तक ऑयल को इंपोर्ट करना पड़ता है। रशिया ने थोड़े समय तक डिस्काउंटेड ऑयल दिया, पर टोटल ऑयल की जो डिमांड है उसका 85% हमको इंपोर्ट करना पड़ा। करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर हमारा, या कहूं बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर हमारा प्रेशर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। इवन जो रशिया का डिस्काउंट है अब जब वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट के अंदर इनसिक्योरिटी देखने को मिल रही है। वेनेजुएला के ऊपर वापस से सैंक्शन इंपोज किए जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। ऐसी कंडीशन में हमारी ऑयल डिमांड को सिक्योर करने के लिए नामीबिया जैसी कंट्रियों का यूज भारत कर सकता है। हालांकि बहुत अनएथिकल टर्म्स पे ना किया जाए जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रियां करती हैं। एक्सप्लॉयटेशन नहीं बल्कि यूज करने की बात यहां पर की जा रही है। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर खोले जा चुके हैं। अब आप कहोगे कि सर क्या बेनिफिट है, इस वीडियो के अंदर आपको प्राप्त हो जाएंगे जो भी बेनिफिट है।